बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। आज हम व्यापारियों की जो मीटिंग थी नेशनल कोर्ट फेडरेशन के साथ, प्रवीण खंडेलवाल जी उसमें आए थे और सुभाष जी को एक जिम्मेदारी मिली है कि भागीरथ पैलेस में जो आगजनी की घटना हुई थी उसको समाधान की ओर लेके चलने के लिए जो गठित हुई है कमेटी, उसके साथ कार्य करना है। सुभाष जी, इस गति को कैसे आगे बढ़ाएंगे इस कार्य? आज गोयल, सेक्रेटरी नेशनल क्लब, सेक्रेटरी गौरी शंकर मंदिर और मेंबर भागीरथ पैलेस एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन का। सुभाष जी, जो भागीरथ पैलेस में जो आगजनी की घटना हुई है उसमें क्या कुछ व्यापारियों का नुकसान हुआ और क्या कुछ जो एक कमेटी बन रही है उस कमेटी में आप क्या कुछ कदम उठाने जा रहे हैं? भाई, जो नुकसान हुआ है उसका तो अभी तक हम हिसाब लगा ही नहीं पाए कि किस दुकानदार का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इसके लिए जो भी कार्य हमको करना पड़ा, किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे और दुकानदारों का सब काम हम करके देंगे। ये हमारा प्रण है और हमारी ये प्रभु से प्रार्थना है कि इसमें हमारा आगे को साथ दे और इस कार्य को हम पूरा करें। जो 11 लोगों की जो कमेटी बनी है उससे क्या सेटिस्फाई है आप? हाँ, ठीक है, 11 लोगों की कमेटी बनी है। हमारा व्यापारी भाई उसमें साथ है और हमारी व्यापारियों की समस्याएं वो रखेंगे और लोग भी इस कमेटी में जुड़ेंगे और इस कार्य को हम आगे बढ़ के करेंगे। अभी अशोक मल्होत्रा, मैसेज न्यू लाइट इलेक्ट्रिकल से। हमारे फायर के किसी दुकानदार भाई की वहाँ से एक आग, शॉर्ट सर्किट में आग लगी थी तो वहाँ से आग फैली गई है और फैलते फैलते 1 घंटे के अंदर सारी आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हमारी कुछ लेट पहुँची थी जिसकी वजह से आग ये फैली हुई है पूरी। मैं विजय सेठी, प्रेसिडेंट फोटो ट्रेडर एसोसिएशन, और भागीरथ पैलेस हमारे बिल्कुल सामने हैं और ये जो दुर्घटना हुई या घटना घटी है वहाँ पर, ये अपने आप में ना एक बड़ी हमारे को जगाती है कि अगर इसी तरह की घटनाएं होती रहीं और हमने उनका समाधान नहीं किया तो ये पुरानी दिल्ली पूरी की पूरी एक तरह से इस आग के गोले पे बैठी हुई है। ना यहाँ तारों की व्यवस्था है, ना यहाँ पर बिजली के किसी और पोलों की व्यवस्था है ढंग से, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है। और अगर ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो ऐसी घटना होती रहेंगी और व्यापारी जो है वो सड़क पर आता रहेगा। आज जिन व्यापारियों को नुकसान हुआ है उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा और इस चीज़ को हम सब समझते हुए भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है ये कि सरकार उन व्यापारियों को ज़रूर कोई ना कोई इस प्रकार से सहायता दे कि वो दोबारा से खड़े हो सकें। और एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये घटना दिल्ली में और कहीं ना हो, और अगर होती है तो उसका जो है कारणों की खोज की जाए और उसके बाद में उन व्यापारियों के साथ के अंदर इस प्रकार का व्यवहार हो जिस प्रकार वो अपने हैं, उनको बिल्कुल गैर नहीं समझाना चाहिए। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।